सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं सबसे बढ़िया मुख्य द्वार कहाँ पर बनाएं। तो यहाँ पर मैं आपको चारों दिशाओं में मुख्य द्वार बनाने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रही हूँ। कंपास से आप पता लगा सकते हैं कि अपने घर का मुख्य द्वार आपको कौन सी दिशा में कौन से पद पर बनाना चाहिए। तो यहाँ मैं डिग्री के आधार पर बताऊँगी। सामने आप देखोगे डिग्रियाँ लिखी भी हुई हैं और आपको इनको कैसे समझना है। तो चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। अगर आप अपने घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की तरफ बनाने जा रहे हैं, अगर आपका प्लॉट उत्तरमुखी है, तब आपको ये डिग्रियां देखनी है, यानी 340 से लेकर 360 के बीच में ही अपने घर का मुख्य द्वार बनाना है। इसी तरह अगर आप पूर्व दिशा की ओर अपने घर का मुख्य द्वार निकालना चाहते हैं तो 70 से लेकर 85 डिग्री के बीच में ही मुख्य द्वार निकालना चाहिए। दक्षिणमुखी जिनका प्लॉट है वो लोग 170 से लेकर 175 के बीच में ही मुख्य द्वार निकालेंगे और पश्चिम मुखी घर वाले यानी पश्चिम मुखी जिनका प्लॉट है वो लोग 250 से लेकर 265 डिग्री के बीच में अपना मुख्य द्वार निकालेंगे। तो यहाँ पर आप कंपास को कैसे सेट करेंगे? घर के बीचों बीच में यहाँ पर सेंटर में खड़े हो जाइए, कंपास को पकड़िए और जिधर आपके घर का यानी प्लॉट का फेस है उसी तरफ आप अपना फेस करके बिल्कुल सेंटर में खड़े होंगे। सेंटर में खड़े होने के बाद में आप पता लगाएंगे कि ये जो डिग्रियां मैंने बताई हैं ये कहाँ कहाँ पर आ रही हैं। तो उत्तर दिशा की डिग्री ये है, जहाँ पर भी ये डिग्री दिखाई दे वहाँ पर आप मार्क कर लीजिए और वहीं पर अपने घर का मुख्य द्वार बनाइए। पूर्व दिशा में इस डिग्री पर मार्क करिए, दक्षिण में यहाँ और पश्चिम में यहाँ। जब आपको ये डिग्रियां मिल जाएं, यहाँ पर आप निशान लगा के रख लीजिए और उसके बाद जब अपना घर बनवाएं तो इन्हीं जगहों पर मुख्य द्वार बनाना है। आपको मुख्य द्वार बनाने का ये बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया है और आप इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे पता लगाएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ सेंटर में बिल्कुल घर के सेंटर में खड़े होना है। अब एक बात और बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम कैसे पता करें कि हमारा सेंटर इधर है, हो सकता है थोड़ा इधर हो, हमें अंदाज़ तो है नहीं है। तब आप क्या करोगे, जो आपका प्लॉट है उस प्लॉट को इस तरह से नापेंगे, यानी मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। जब आप इस तरह से इस प्लॉट को लंबाई में इस तरह लाइनें बनाकर देखेंगे कि ये बीच के हिस्से में ये वाला जो हिस्सा आ रहा है यहाँ पर सभी लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, काटती हुई आगे निकल रही हैं, तो यहाँ पर ये आप एक चिन्ह बना दीजिए और ये आपका सेंटर हो जाएगा। अगर आपके पास अपने प्लॉट का मैप है तो उसी मैप के आधार पर आप इसको सेंटर मान के और बाकी जो डिग्रियां हैं वो पता करिए। हो सकता है कि आपके जो घर का मुख्य द्वार है मैंने यहाँ दिखाया है, यहाँ की जगह वो इधर भी आ सकता है, यहाँ कहीं पर भी आ सकता है। तो कंपास को सेट करके ही ये डिग्रियां आपको निकालनी है और इससे ही आपको पता लग जाएगा कि आपके घर का मुख्य द्वार कहाँ पर बनेगा। और जिन लोगों का मुख्य द्वार अभी पता नहीं है कि कहाँ पर है, कहाँ पर बनाएं, तो वो लोग भी इसी टेक्निक के द्वारा अपने घर का मुख्य द्वार पता लगा सकते हैं कि आपके घर का मुख्य द्वार कहाँ पर आ रहा है। बहुत सारे लोग दक्षिण मुखी घर वाले जो हैं बहुत परेशान रहते हैं, या पश्चिम मुखी जिनका घर है, या जिनको नहीं पता कि इस समय उनके घर का मुख्य द्वार कहाँ पर है, सही दिशा में सही पद पर है या नहीं। तो वो इस तरीके से पता लगाएंगे घर के बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर और ये देखेंगे कि अपने घर का जो मुख्य द्वार आ रहा है वहाँ पर ये डिग्री शो कर रही है या नहीं। अगर ये करती है तो आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो सही जगह पर है, अगर वो नहीं करती तो वो आपका जो द्वार है वो गलत जगह पर है। ये वास्तु के बहुत अच्छे 4 द्वार हैं, ये बहुत शुभ द्वार हैं। इनके अलावा अगर हमारे घर का मुख्य द्वार थोड़ा इधर या उधर होता है तो वो जिस पद की जो खासियत होती है या जो प्रकृति होती है उसी के अनुसार उसको कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं, या वो पद उनको अपने वही प्रकृति के अनुसार उनको अच्छे या बुरे संदेश देगा या उनके जीवन में अच्छा या बुरा कुछ भी करवा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पद
जो आपके घर का है उस पद पर जो चीज़ होगी, जैसे मुख्य द्वार का जो पद है वहाँ पर मुख्य द्वार ना होके कुछ और होगा, तो वो उसी प्रकार के लक्षण आपके घर में क्रिएट करेगा या परेशानियां पैदा करेगा, या फिर आपको उसी प्रकार के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको सिम्टम्स मैच करने चाहिए कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कई बार लोग सिम्टम्स मैच नहीं करते, घर के मुख्य द्वार को दोष देना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है आपका मुख्य द्वार आपको इतनी परेशानी ना दे रहा हो, कोई और परेशानी हो घर में, तो सिर्फ मुख्य द्वार को लेकर नहीं चलना है। ये तो मुख्य द्वार बनाने का मैंने एक तरीका बता दिया, पहचानने की एक आपको ट्रिक बता दी, लेकिन घर के अंदर का वास्तु भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि कई बार मुख्य द्वार हमारा इतनी परेशानियां नहीं देता जितने घर के अंदर का वास्तु देता है। तो जब भी वास्तु चेक करें तो केवल मुख्य द्वार को ही दोषी ना माने, अंदर भी कुछ दोष होंगे उनको भी पहचानें, सिम्टम्स मैच करें कि कौन सी चीज़ से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद ही आप उस जड़ तक जाएं और वास्तु दोष का पता लगाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वो लोग फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।